फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और परसेंटेज चैप्टर का ये क्लास नंबर 11 है। ठीक है, हम लोग इनकम से रिलेटेड टॉपिक जो पढ़ रहे थे, आज की क्लास में ये टॉपिक पूरा समाप्त कर दूंगा। कुछ टाइप के क्वेश्चंस रह गए थे तो आज की इस क्लास में मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा। और हम लोग सीटों के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, पहले की क्लासेस में देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि अब हम लोग सीटों के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। टाइप नंबर 22। टाइप नंबर 22 का सबसे पहले मैं आपको प्रश्न दिखा देना चाहता हूं कि टाइप नंबर 22 में कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, टाइप नंबर 22 में देखिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण शुद्ध इनकम या शुद्ध या नेट इनकम बोल सकते हैं, या शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। तो आपसे पूछा क्या इनकम टैक्स की क्या पूछी गई? रेट पूछी गई। क्या पूछा गया? द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की दर आपसे पूछी गई, कितना होगा आप ये बताएं। मुझे लगता है कि ये प्रश्न देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। अभी मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर आप इस प्रश्न को देख करके आंसर बताएंगे। ये मेरा आपसे वादा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन इस प्रश्न को अभी आप देखिए देख करके आंसर बताएंगे जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नेट इनकम बराबर क्या होता है। नेट इनकम बराबर अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो चलिए देखिए मैं यहाँ से नेट इनकम लिखने जा रहा हूँ। नेट इनकम क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। नेट इनकम क्या होता है अभी हम लोग सीखेंगे कि नेट इनकम होता है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से इनकम लिख दूं और यहाँ से इनकम टैक्स लिख दूं, इनकम टैक्स कह सकते हैं। एक तरह से ये क्या होता है फार्मूला आप बोल सकते हैं। और ये जो नेट इनकम है ना, ये इनकम है, इसको हम लोग अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो शुद्ध आय हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शुद्ध आय हम लोग बोलते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपकी सैलरी जो भी होगी, आपकी सैलरी जो भी होगी, मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ तब आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं ऐसा मान लो कि आपकी इनकम जो भी होगी 20,000 रुपये है। 20,000, 25,000, 30,000 कुछ भी मान सकता हूँ। मान लो कि आपकी सैलरी कितना 20,000 रुपये है। अब की जो सैलरी 20,000 रुपये है ना, तो इसमें से 2,000 रुपये क्या होता है? टैक्स कट जाता है। अगर इसमें से 2,000 रुपये टैक्स कट जाएगा तो 2,000 रुपये क्या हो गया? इनकम टैक्स, यानी टैक्स कट गया। तो आपके खाते में कितना क्रेडिट होगा? 20,000 सैलरी, इसमें से 2,000 टैक्स कट गया तो कितना आपके खाते में क्रेडिट होगा? आप कहेंगे सर 18,000 रुपये खाते में क्या होगा? क्रेडिट होगा। जो खाते में क्रेडिट होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट इनकम बोलते हैं। वैसे एक्चुअल में सैलरी देखेंगे तो 20,000 है, लेकिन 20,000 में देखेंगे तो टैक्स कट गया कि नहीं कट गया? टैक्स कटने के बाद आपकी इनकम कितना हो गई, यानी कि कितना मिल रही खाते में? कितना मिल रही? 18,000 रुपये मिल रही। अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पूछा आयकर की दर आपसे पूछी जा सकती, आयकर की दर आपसे पूछी जा सकती, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए 2,000 रुपये जो टैक्स कट रहा है ना, अगर आपको इसका मैं पूछूं कि रेट बताइए कि परसेंटेज में कितना परसेंट कट रहा है, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। 2,000 रुपये ये देखिए टैक्स कट रहा है और कितने पर कट रहा है? आप कहेंगे सर 20,000 पर ये कट रहा है ना, तो 20,000 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। देखिए 00 से ये कट गया और 00 से ये कट गया, इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। यानी इसकी इनकम का देखेंगे तो 10% क्या हो रहा है? ये टैक्स जा रहा है। टैक्स जा रहा है कि नहीं जा रहा? आप कहेंगे हाँ सर टैक्स जा रहा है। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, जो मैं आपको दूसरी बात क्लियर करने जा रहा हूँ। अगर हम लोग मान ले ऐसा कि इसकी इनकम क्या फिक्स है, इसकी इनकम क्या है? फिक्स है। अगले साल से टैक्स क्या हो गया? बढ़ गया। इसकी इनकम फिक्स है, ये कितना है? 20,000 आज भी है। 20,000 कितना? आज भी है। लेकिन अगले साल से ऐसा मान लीजिए कि जो इनकम टैक्स है ना, ये बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1,000 की वृद्धि हो गई। इनकम टैक्स अगर 1,000 बढ़ गया तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अब 3,000 हो जाएगा। अब जो टैक्स कटेगा, इसकी सैलरी तो उतना ही है। अब इसमें से अगर 3,000 रुपये टैक्स कट जा रहा है तो इसके खाते में कितना क्रेडिट होगा? आप कहेंगे सर इसके खाते में ना, इसमें से घटाएंगे तो 17,000 रुपये इसके खाते में क्रेडिट होगा।
तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे पहले इसकी सैलरी 18,000 थी, अब कितना हो गई 17,000, यानी इसकी सैलरी क्या हो गई, आप कहेंगे सर इसकी सैलरी ना 1,000 कम हो गई, जो भी इसके खाते में क्रेडिट होता था पहले से 1,000 कम हो गया। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि टैक्स जितना बढ़ेगा जो नेट इनकम है उतना ही क्या होगा, घटेगा या कम होगी। देखिए अगर देखेंगे टैक्स 1,000 बढ़ा तो जो नेट इनकम है ना ये क्या हो गई, 1,000 कम हो गई। इस शब्द को चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर देखिए इनकम जो है फिक्स है, अगर इनकम फिक्स है ना तो टैक्स जितना बढ़ेगा और नेट इनकम क्या होगा उतना ही कम होगा। इस लाइन को मुझे लगता है कि आपने लिख लिया होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि अगर इनकम फिक्स है ना तो इनकम टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम क्या होगा उतना ही घटेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यही मुझे बस यहाँ से बताना था। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो मैंने बोला लाइन ना आप अपनी कॉपी में जरूर से लिख लीजिएगा ताकि बाद में आप भूल जाएंगे, ठीक है। अब इसी पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे ये बोला कि अगर आप देखेंगे यहाँ से, चलिए फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूं, ये जो इनकम टैक्स है ना या नेट इनकम लिखेंगे, ये जो नेट इनकम है, नेट इनकम क्या हो रही है, ये घट रही है। नेट इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप चाहे तो डिक्रीज लिख सकते हैं, डिक्रीज आप इसको लिख सकते हैं। इक्वल टू, अब यहां से लिखेंगे जो इनकम है ना, यहां से अगर आप लिखेंगे जो टैक्स जितना इंक्रीज होगा, ठीक है, टैक्स कह सकते हैं कि जितना इंक्रीज होगा, ठीक है, टैक्स जितना इंक्रीज होगा, और ये कह सकते हैं कि जो नेट इनकम उतना ही क्या होगा, उतना ही घटेगा। कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये इस कहने का सेंस है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर इनकम फिक्स है ना तो जो टैक्स जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, नेट इनकम क्या होगा, घटेगा। तो ये आप सेंस ले सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस लाइन को देखते रहिएगा क्योंकि इससे के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे यहां से तो आयकर में 22% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आयकर का मतलब क्या कह सकते हैं, टैक्स। अगर टैक्स कितना बढ़ रहा है, 22% बढ़ रहा है, तो 22% बढ़ने के कारण यहां से जो नेट इनकम है, शुद्ध आय यानी नेट इनकम जो है 3% कम हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या, रेट पूछेगी कितना, आप ये बताएं। आयकर की रेट आपसे पूछेगी, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो टैक्स बढ़ रहा है ना, ये क्या टैक्स बढ़ रहा है, इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं। पहले टैक्स दिया तो मैं पहले टैक्स वाले का ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात एक ही है। दोनों को इक्वल करके ही तो लिखना है। तो यहाँ से जो टैक्स क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर ये जो टैक्स है ना ये 22% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से आप लिखेंगे इनटू, ये एक्स है, टैक्स हो गया, और ये एक्स यानी इनटू का ये मल्टीपल का साइन है। 22% की वृद्धि हो रही तो 22% लिखेंगे। इक्वल टू तो हम लोग लिखे थे, आप यहाँ से इक्वल टू आपने लिखा था। तो यहाँ से इसके बाद देखिए करना क्या आपको, इसके बाद देखेंगे तो जो नेट इनकम में क्या हो रही है, 3% की कमी हो रही है। तो आप लिख सकते हैं जो नेट इनकम है इसमें 3% की कमी हो रही है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है ना, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, अब तो कटेगा नहीं। तो अगर टैक्स को मैं यहीं पे रहने दूं, टैक्स को क्या करूं, यहीं पे रहने दूं, और नेट इनकम क्या कर दूं, इसका लाके बटा कर दूं। नेट इनकम लाके बटा कर दूंगा तो ये 3 है और ये इधर आएगा तो 22 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, 22 हो गया। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अब ये देखिए टैक्स है और ये नेट इनकम है, तो इनमें एक रिलेशन आपको दिखेगा। मैं आपको दिखा देना चाहता, जो मैंने आपको लिखा था, मैंने आपको ये लिखा है। देखिए एक बार फिर से देखिए, टैक्स वाला लिखा है और नेट इनकम लिखा है, टैक्स लिखा है और नेट इनकम लिखा है। तो यहां से देखिए ये नेट इनकम हो गई और टैक्स हो गया। तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा ना, इसको क्या कर दूं, इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा। आप यहाँ सर इसके साथ जुड़ जाएगा तो मुझे इनकम पता चल जाएगी इनकम कितना है। तो यहाँ से आप इनकम निकाल सकते हैं कि इनकम कितना होगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना तो इनकम कितना आ जाएगी, आप कहेंगे सर 25। अगर ये इनकम आ गई है तो हमसे पूछा क्या, रेट पूछा है ना,
यही तो पूछा गया, रेट पूछा गया। टैक्स की क्या पूछेगी? इनकम टैक्स की रेट पूछी गई कितना होगा। अब ये देखिए जो कह सकते हैं 3 रुपये, ये कह सकते हैं जो टैक्स लग रहा है ना, किस पर लगेगा? इसकी इनकम पे लगेगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं रेट बराबर ये जो 3 रुपये टैक्स लग रहा है इसकी इनकम पे लगेगा, तो इनकम कितना? 25। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 3 कितना हो गया? 12। यानी बोल सकते हैं कि जो आयकर की दर है ये कितना रहेगी? 12% रहेगी। ये इसका आंसर आ गया। अगर आप इस प्रश्न को और फास्ट करना चाहते हैं ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका सिखाओ। ये तो मैंने आपको लिख लिख के बता दिया, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है वो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। एग्जाम में आखिर आपको कैसे करना है, चाहे तो आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, चाहे आप इसे ट्रिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए एग्जाम में कैसे करना है, यहां से देखेंगे तो ये जो होगा ना, ये क्या है? आप कहेंगे सर ये कह सकते हैं टैक्स है। कितना रुपया टैक्स है? 3 रुपये टैक्स हो रहा है। फिर आपको करना क्या है, यहां से जो दिया गया है कह सकते हैं जो आयकर में वृद्धि हो रही है ना, ये आयकर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इसको और इसको करना क्या? आपको ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना? आपको ऐड करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगी? कह सकते इनकम पता चल जाएगी। इनकम पता चलेगी आपको, हाँ सर इनकम पता चल जाएगी। तो यहां से देखेंगे ये किसमें? टैक्स में अगर 22% की वृद्धि हो रही है तो जो शुद्ध यानी नेट इनकम में क्या हो रही है? 3% की कमी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको इनकम पता चल जाएगी। तो यहां से कितना लिखेंगे? 22 + 3, चाहे तो डायरेक्ट में 25 लिख सकता था, और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल, इससे डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, 4 का लाके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12% हो जाएगा। देखिए आपको एग्जाम में यही तरीका फॉलो करना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, वही चीज है, लेकिन आप इस तरह से कर लेंगे तो और बेहतर होगा। यानी आप देखिए कैसे आप इस प्रश्न को देख करके आंसर बताएंगे, अब वो तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो यहां से इसके जो नेट इनकम कितना कम हो गई? आप कहेंगे सर 3% कम हो रही है। 3% कम हो रही है तो हमसे रेट पूछा गया कितना होगा। तो मैंने बताया इसको आप ऊपर लिखेंगे और यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी इनकम पता चलेगी 25। 3/25, 3/25 का मतलब 100 का गुणा करेंगे, 25 चौको 100, 4 3 12। इस तरह से आप देख करके आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। देखिए एक ही प्रश्न मैंने इस टाइप का इंक्लूड किया है, ज्यादा प्रश्न नहीं इंक्लूड किया है। अगला टाइप हम लोग देखते हैं। टाइप नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक व्यक्ति अपनी इनकम का यानी अपनी सैलरी का देखिए क्या कहा गया? 60% पारिवारिक व्यय पर और 10% चिकित्सा व्यय पर और 5% ये क्या करता है? आप कहेंगे चैरिटी में ये देता है, मीन्स दान करता है। शेष धनराशि बचाता है। इसके बाद शेष धनराशि बचाता और उसकी बचत कितना दिया गया? 4000 रुपये बचत है। शेष धनराशि जो बचत है कितना? 4000 रुपये। तो पूछा कि उसकी सैलरी कितना होगी? मंथली सैलरी आपसे पूछी गई, और ये प्रश्न की एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। एक पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। इसको आपने समझ लिया ना तो इस प्रश्न को बहुत जल्दी आप कवर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये अगर देखेंगे व्यक्ति की जो भी सैलरी होगी ये अपने आप में क्या रहेगी? 100% होगी। ये अपने आप में 100% होगी। अगर देखेंगे तो ये इसमें से कितना कितना कहाँ खर्च कर रहा है? 60% देखेंगे तो पारिवारिक कह सकते हैं कि परिवार में 60% पारिवारिक व्यय पर खर्च कर रहा है। इसमें से 60% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। फिर 10% क्या खर्च करा? ये चिकित्सा पे खर्च कर दिया, और 5% क्या कर दिया? इसने चैरिटी में दान कर दिया। 5% इसने चैरिटी दान, यानी चैरिटी मतलब दान कर दिया। इतना क्लियर है? अगर आप देखेंगे तो इसकी टोटल इनकम जो भी है अपने आप में 100% है, और इसमें से क्या कर दिया? इसने इतना खर्च कर दिया। तो टोटल कितना खर्च किया? इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 75% मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप इस प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो यहां से देखेंगे इसकी इनकम 100% थी। अगर इसमें से देखेंगे तो टोटल खर्च कितना किया? आप कहेंगे सर इसमें से टोटल खर्च इसने कितना किया? 75% खर्च किया। अगर टोटल खर्च 75% खर्च कर दिया तो इसमें से बचाए कितना होगा? इसकी बचत कितनी होगी? आप कहेंगे सर 25% की सेविंग किया होगा। इसकी बचत कितनी हुई होगी? 25%। और प्रश्न में कहा गया कि इसकी बचत कितना
4,000 रुपये है। तो ये बचत परसेंटेज में कितना 25 है, तो कह सकते हैं ये 25% का मान है। तो इससे करना क्या, 25 से 4,000 में करना है कि आपको 4,000 में 25 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल कर लेंगे। क्यों 100 से मल्टीपल करें, क्योंकि इसकी इनकम जो भी होगी वो अपने आप में 100% होगी, हम लोगों ने माना है, तो 100 का ला के मल्टीपल करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, 4 के ला के गुणा करेंगे, 4 चौको कितना हो जाएगा 16। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर, इसका आंसर तो आ गया है, लेकिन ऐसे आपको एग्जाम में थोड़ी ना करना है। एग्जाम में कैसे करना है, अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम में कैसे। ये तो मैंने आपको पूरा आपको लिख लिख के समझाया ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स पहली बार अगर मैथ्स पढ़ रहा है ना तो उसको भी 100% समझ में आए, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिख के बता रहा हूँ। अब देखिए एग्जाम में कैसे करना वो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब देखेंगे प्रश्न में अगर शेष का जिक्र नहीं है ना, आगे टाइप जो अगला टाइप आएगा ना उसमें देखिए शेष का जिक्र रहेगा। इसमें देखिए कहीं शेष का जिक्र नहीं दिख रहा है और ये शेष धनराशि दिया गया, शेष धनराशि का मतलब 4,000। क्या इसके पहले कहीं शेष का जिक्र है, क्या आप कहेंगे सर इधर कहीं भी शेष का जिक्र नहीं है। अगर कहीं भी शेष का जिक्र नहीं है ना तो इन सारे परसेंटेज को जोड़ करके 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो उसकी परसेंटेज में बचत पता चलेगी कितनी बचत होगी। तो इन सारे को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 75% मिलेगा। उसका सैलरी है, उसकी सैलरी जो भी रही होगी 100% रही होगी। 100% में से करना कि इन सभी को जोड़ करके घटाएंगे तो कितना मिलेगा 25%, यानी उसकी बचत कितना है 25%। और रुपए में कितना रुपये बचा रहा है, 4,000 रुपये की बचत है। ये जो सेविंग है ना, ये जो सेविंग है इतना है, लेकिन परसेंटेज में कितना बचा रहा, आप कहेंगे सर 25%। ये 25% का मान है। तो 4,000 में करना कि आपको 4,000 में 25 से भाग देना और 100 का मल्टीपल कर लेना, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16,000 आएगा। एग्जाम में यही तरीका फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही तरीका फॉलो करना। इस तरह से आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये तरीका आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जो पहली बार अगर मैथ्स पढ़ रहा है ना तो उसको ये बेसिक वाला बहुत जरूरी है। अगर मैं उसको डायरेक्ट इस तरह से बताऊंगा ना तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसको देखिए साइड में करके बता दिया। एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 35 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराने के सामान पर, 10% दवाओं पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर और 15% घर के किराए पर खर्च करता है। शेष का देखिए इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। जो अगला टाइप आएगा ना, टाइप नंबर 24, उसमें देखेंगे तो शेष का जिक्र रहेगा। तो उसको सॉल्व करने का तरीका और इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें हम लोग अगर इसमें शेष का जिक्र नहीं है तो हम लोग सारे परसेंटेज जोड़ करके 100 में से घटा लेंगे तो उसकी सेविंग पता चल जाएगी। तो इसके बाद देखिए क्या कहा गया, वह शेष राशि बचाता और उसकी देखिए बचत कितना थी, वह शेष राशि बचाता है और ये मंथली इनकम दिया गया। इस बार सेविंग न दे करके क्या दिया गया, उसकी मंथली इनकम दे दी गई कि ये इतना रुपया कमाता है, तो उसकी सेविंग पूछी गई कितना होगी, आप ये बताइए। पहले तो ये जोड़ा जाए कि वो कुल कितना खर्चा कर रहा है, तो इसको जोड़ेंगे 20%, 20 40 इसको जोड़ेंगे 55, यानी जो भी उसकी सैलरी होगी वो अपने आप में तो 100% होगी। 100% उसमें से ये कितना खर्च कर रहा है, आप कहेंगे सर 55% ये खर्च कर रहा है। अगर इसमें से 55% खर्च कर रहा है तो इसमें सेविंग कितना की होगी, आप कहेंगे सर 45% की इसमें सेविंग की होगी। कितना ये सेव किया होगा अपनी इनकम का, 45% ये क्या किया होगा, सेव किया होगा। तो इसकी सैलरी दी गई, इसका 45% निकाल लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 30,000 का करना है कि आपको 45% आपको निकालना है। परसेंटेज से देखिए 2 जीरो कट जाएगा, इसका ला के गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 3 5 15, 3 चौको 12, ये कितना हो जाएगा 13, 135 आपको मिलेगा। 135 डबल जीरो देखेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 36 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, अरविंद अपनी आय का 23% बीमा पॉलिसी पर, 33% भोजन पर, 19% बच्चों की शिक्षा पर, 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह 504 रुपये की राशि यानी शेष राशि बैंक में जमा करता है। वह भोजन और बीमा, क्या कहा गया, भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितनी राशि एक साथ खर्च करता है, ये हमसे ये पूछा गया कि भोजन
और बीमा जो पॉलिसी करवा रहा है ना, इन दोनों पर कितना खर्च किया टोटल, हमसे यही पूछा गया है। तो पहले ये देखा जाए कि ये टोटल कितना कितना खर्च करा, परसेंटेज में जोड़ेंगे। अगर आप परसेंटेज में जोड़ेंगे ना तो 23% देखेंगे बीमा पॉलिसी पर खर्च करा, 33% भोजन पर, 19% बच्चों की शिक्षा पर, 16% यहाँ पे। तो इन सारे को करना कि आपको जोड़ना है। अगर मैं इसको देखिए जोड़ दूंगा तो यहाँ से अगर मैं इस दोनों को जोड़ता हूँ, चलिए मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 30 और 20 50 2 52, 52 हो गया। 52 और यहाँ से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 आपको मिलेगा। 52 और करना कितना आपको, 39 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 91 आपको मिलेगा। यानी ये टोटल कितना खर्च करा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 39। तो ये आपको करना है कि टोटल कितना खर्च करा, ये 91% खर्च करा है। ठीक है, यानी इसकी सैलरी जो भी होगी उसमें से अगर ये 91% खर्च कर दे रहा तो इसने सेविंग कितना की होगी, आप 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे तो इसने सेविंग कितना की होगी, 9% की सेविंग की होगी। और ये इतने रुपए की शेष राशि क्या करा, ये बैंक में जमा कर देता है। जो भी राशि बचा रहा 504 रुपये, इसको बैंक में ले जाके जमा कर दिया, यानी यही इसकी क्या है, सेविंग है। और परसेंटेज में देखिए सेविंग कितना, इतना, तो कह सकते हैं हम लोग 9% का मान कितना दिया गया, 504 दिया गया। अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करूंगा ना, 9 से डिवाइड करूंगा, 100 का मल्टीपल करूंगा तो मुझे ये पता चल जाए कि उसकी सैलरी कितना है, ये मुझे पता चल गया है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, सैलरी नहीं पूछी, आपसे ये पूछा गया है कि बीमा पॉलिसी पर और भोजन पर टोटल खर्च कितना करा, ये हमसे पूछा गया। भोजन और बीमा पॉलिसी पर कितनी राशि खर्च करा, ये पूछा गया। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो यहां से देखिए परसेंटेज में कह सकते हैं कितने परसेंट ये खर्च करा दोनों मिलाकर के। अगर आप देखेंगे तो कहेंगे सर 56% ये खर्च करा। कितना खर्च करा दोनों मिलाकर के, 56%। तो परसेंटेज से देखिए डबल जीरो कट जाएगा। अगर मैं 9 से इसको काटूंगा ना तो 9 पचे 45 हो गया, 9 पचे 45, 9 छक्का 54। देखिए अगर आपको 56 का स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है। 56 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 31 36 होता है। यानी 31 36 क्या होता है, 56 का स्क्वायर होता है। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 37 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। यानी ये रेंट पर कितना खर्च करा, आप कहेंगे सर ये रेंट पर कितना, 76% खर्च करता है। यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 800 कितना दिया गया, 13 रुपये, और किराने पर 2508 रुपये खर्च करता है और शेष 687 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन पूछा गया कितना, आप ये उसकी सैलरी पूछी गई है। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी जे में पूछा गया 2024 में। देखिए अगर आप देखेंगे तो उसकी वेतन के या उसकी सैलरी जो भी होगी वो तो अपने आप में 100% होगी। अगर ये 100% में से देखेंगे तो रेंट पर कितना खर्च करा, 76% खर्च कर दिया। कहने का मतलब है कि 100 में से अगर इसने 76% केवल कहाँ पे खर्च कर दिया, रेंट पर खर्च कर दिया, तो इसके पास बची कितनी, 24% सैलरी बची। कितनी बची, यानी जो इसकी कह सकते हैं इसके पास 24% की सैलरी बची है। अब 24% में ही ये क्या क्या कर रहा है, अब देखा जाए वह हर महीने अपने वाहन पर क्या कर रहा है, 813 रुपये, और किराने पर ये इतना रुपया खर्च करा और शेष इतना बचाता है। यानी 24% के अंदर ही ये सब काम कर रहा है। ये तीनों काम किसके अंदर कर रहा है, ये 24% के ही अंदर में कर रहा है। यानी ये कह सकते वाहन पर खर्च करा और किराने पर खर्च करा और शेष इतना बचा रहा है। तो कह सकते अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो मुझे 24% का मान पता चलेगा कि 24% का मान कितना होगा। तो हम लोग जोड़ते हैं। अगर देखिए आप इन सारे नंबर को जोड़ेंगे ना तो यहां से देखिए जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ से 8 7 15 15 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 को मैं 8 लिख रहा हूँ। इतना क्लियर है। इसको जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 9 एक हासिल कितना हो जाएगा, 0 हो गया। और ये 8 8 6 14 हो गया, 14 और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 14 और ये 14 25 39 और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 आपको मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा, 40 आपको मिलेगा। ठीक है, इसको और इसको जोड़ेंगे 40 आपको मिल गया। आप कहेंगे हाँ सर 40 मुझे मिल गया। अब इसके बाद अगर देखेंगे
ये इतना क्या करा, ये इतना क्या करा, ये 24% का मान है। 24% के अंदर ही अगर देखेंगे तो ये खर्च करा, ये बचा रहा और ये खर्च करा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 24% का मान पता चल गया। अगर मैं 24 से क्या करूँ, भाग दूँ और 100 का मल्टीपल कर लूंगा तो मुझे ये पता चलेगा उसकी सैलरी कितना है, एक्चुअल में पता चल जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 6 से काट दिया जाए, क्या आप यहाँ से 6 से काट दीजिए, 6 से कट जाएगा वैसे, या 4 से काट दीजिए, जिससे चाहे उससे काटिएगा। 6 से ही काट दे रहा हूँ, चलिए 6 से अगर काटेंगे ना तो यहाँ से 6 चौको 24 हो गया, 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 छवा के 36 हो गया, 4 इधर गया, 6 छवा के 36, 6 छवा के 36, 6 वाटे कितना हो गया 48। अगर मैं इसको देखिए यहाँ से काट दूंगा ना, वैसे ये भी 4 से कटेगा तो इसी को काटते हैं, चाहे इसको काटिए, बात एक ही। चलिए इसी को काट दे रहे हैं, जब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, 2 इधर गया तो 4 छक्का 24 हो गया, 4 सत्ती 28, कितना मिलेगा 16700 देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। और ये भी प्रश्न बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न एग्जाम में ही पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 24। अब प्रश्न में देखेंगे तो शेष का जिक्र होगा, देखिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है। अब प्रश्न में किसका जिक्र होगा, शेष का जिक्र होगा। तो पिछले वाले प्रश्न में देखेंगे तो शेष का जिक्र नहीं होता था, अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो शेष का जिक्र होगा। और पहला ही प्रश्न देखेंगे तो ये आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया, अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और बाकी शब्द का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, शेष बोल सकते हैं। बाकी कहें या शेष कहें, शेष का 70% घरेलू खर्च पर खर्च करता है। यदि वह 1800 रुपये बचाता है तो पूछा कि उसकी कुल आय कितनी है, आप ये बताइए। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आप देख सकते हैं। अब देखेंगे तो शेष का बात कहा गया है, शेष की जिक्र किया गया है। अब यहाँ से सारे परसेंटेज को जोड़ करके 100 में से घटा करके फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न देखेंगे तो अब शेष का जिक्र कहा गया या बाकी का जिक्र कहा गया ना, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लगाने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर हम लोग मान ले कि उसकी कुल आय कितनी रही होगी, उसकी कुल आय कितना मान लीजिए, x रुपये मान लीजिए। अब देखेंगे तो ये अगर 20% घर के किराए पर खर्च कर रहा है तो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5। 5 में से इसने क्या कर दिया, 1 खर्च कर दिया, तो इसके पास बचा कितना 4/5। अब इसके पास कह सकते हैं कितनी अमाउंट बचे हैं, आप कहेंगे सर 4/5 बचे हैं। तो करने के 4/5 का मतलब यही तो शेष बचा, इसके पास क्या बचा, यही क्या बचा हुआ, शेष बचा, शेष यही बचा है। तो करना कि यहाँ से शेष आप लिखेंगे, ये इसकी क्या होगी, शेष राशि बची है। अब शेष राशि का इसने क्या कर दिया, 70% घर के खर्च पर क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो 70% का मतलब कितना हो जाएगा, 70% का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7/10। 7/10 ये खर्च करा। अगर देखेंगे तो 7 में से 7 खर्च कर दिया तो बचा कितना इसका, 3 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी ये क्या हो गया, शेष वाला बचा, यानी ये क्या हो गया, शेष बचा। तो इसका 3 कितना लिखेंगे, 3/10 लिखेंगे। पहला प्रश्न है ना, इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। आगे दोबारा ऐसे प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे केवल। अब यहाँ से ये इसकी क्या आ गई, बचत आ गई, यानी 2 ही बार तो ये खर्च करा तो 2 बार मैंने लिख लिया। अब इसके बाद ये बचत आ गई, ये क्या इसकी बचत है। और यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न, क्योंकि ये देखिए शेष का मतलब जो बच रहा है, शेष का मतलब जो बच रहा है, तो ये बचत ही तो है। इसकी जो बचत है ये इतना आ गई, लेकिन रुपए में कितना दिया गया बचत है, 1800। तो यहाँ से आप 1800 के इक्वल करेंगे। अगर कट रहा कोई नंबर तो काटिए, नहीं कट रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से गुणा करेंगे, 4 3 12 हो गया, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12 हो गया, 12 25 कितना हो गया, 60, 12 25 60 हो गया। अब इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 15 25 कितना होता है, 75 हो जाएगा। अब देखिए कितने जीरो लगेंगे, आप कहेंगे सर 2 जीरो लगेंगे, तो आप कह सकते हैं कि जो उसकी इनकम है वो कितना है, 7500 है। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये देखिए आपको लिखना नहीं, अब दोबारा मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ये तो मैंने आपको ऐसे ही करके बताया, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको चाहे तो आप काट के हटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सोल्यूशन सिर्फ आपका इतना ही है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 39 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, इसका मतलब ये हो गया कि खर्च कर देता है।
शेष शेष का देखिए जिक्र हुआ कि नहीं हुआ। शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं, उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी, आपसे ये पूछा गया। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो एएलपी में पूछा गया, 2024 में सीबीटी 1 में पूछा गया। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो उसकी इनकम जो भी रही होगी, धनराशि जो भी रही होगी, हम लोग मान ले कितना एक्स मान ले। जब शेष का जिक्र होगा ना तभी हम लोग इस तरह से एक्स मानेंगे, नहीं तो इसके पहले वाला जो टाइप मैंने बताया था, टाइप नंबर 23, उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 20% गवा देता, 20% का मान कितना होता, आप कहेंगे सर 1/5 होता है। 5 में से क्या कर दिया इसने, एक क्या कर दिया गंवा दिया, तो इसके पास अभी बचा कितना, 4 रुपये बच गया, और नीचे वाला ये ऐसे ही रहेगा। तो शेष इसके पास कितना बच गया, 4/5 बचा है, तो इसका 4/5 आपको निकालना है। 4/5 ये क्या आ गया, शेष राशि पता चल गई। अब शेष राशि देखिए, अब ये क्या करा, 25% क्या करा, खर्च करा। तो 25% अगर ये खर्च करा ना, तो 25% खर्च करने के बाद अब इसके पास कितने शेष बचे हैं, आप कहेंगे इसके खर्च करने के बाद इतना रुपया बचता है। तो इसका 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 होता है। तो अब देखिए इसमें से ये खर्च कर दिया, इसके पास बचा कितना, आप कहेंगे सर 3/4। ये क्या है, शेष वाला है, तो इसका 3/4 आपको निकालना है। ये काम चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे, इसको आपको लिखना नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। 1/5 तो 5 में से जो अंश वाला एक है ना उसको घटाएंगे तो 4/5 आपको मिलेगा। ये माइंड में काम कर सकते, आपको लिखना नहीं इस तरह से एग्जाम में, डायरेक्ट करिएगा। इसको इक्वल टू बचत कितना दिया गया, 480 दिया गया। अगर देखिए यहाँ से करेंगे 4 3 12 हो गया, 12 चौको कितना हो गया, 48 हो गया। इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे, 4 5 20 हो गया, और 4 दूना कितना हो गया, 8। 4 दूना कितना हो गया, 8 आप लिखेंगे, 00 लग जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 800 रुपये। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 40 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ते हैं, विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% किराने के सामान पर, और शेष देखिए शेष का जिक्र कहा गया, शेष का 40% अन्य पर खर्च करता है। यदि वह महीने में, ये देखिए इसकी क्या दी गई, सेविंग दी गई है, तो वह किराने के सामान पर कितना खर्च करता है, ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, उसकी सैलरी कितना है, हम लोग ये पता करेंगे। पहले सैलरी पता चल जाएगी तभी तो हम लोग उसका क्या करेंगे, 60% निकालेंगे। किराने पर पूछा है ना, किराने के सामान पर कितना खर्च करा, कि किराने के सामान पर ये 60% खर्च करा। तो पहले मुझे करना है कि उसकी सैलरी पता करनी, कि उसकी सैलरी कितना होगी। अगर आप उसकी सैलरी निकालेंगे ना, तो यहां से आप लिखिएगा, तो यहां से अगर आप लिखेंगे, मान ले उसकी सैलरी कितना एक्स है। अब ये देखिए 30% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 30% का मतलब क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन में 3/10 आप बोल सकते हैं, 3/10। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 7/7 कितना बचेगा, 10। ये काम आप मुझे माइंड में करना है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार और लिख के दिखाता हूँ आपको। 30% का मान कितना होता है, 3/3 कितना होता है, ये 30% का मान कितना होता है, 3/10 होता है। अब देखेंगे तो यहाँ से इसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, इसने 7/10 इसने क्या किया, बचाया। शेष यही तो बचा आपको, यहाँ सर यही शेष इसका बचा है। तो ये काम आपको माइंड में करना है, ऐसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अब इसका मान कितना होता है, फ्रैक्शन में आप कहेंगे सर 3 कितना होता है, 5। तो 5 3/5 होता है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 2 कितना हो जाएगा, ये 5। यहां से देखेंगे इसका मान कितना होता है, 2/5 होता है। तो 2 नीचे 5 तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया। अब ये क्या आ गई, इसकी बचत आ गई, लास्ट में इसकी बचत आ गई। और इसकी बचत कितना दी गई, आप कहेंगे सर इसकी जो सेविंग है ना 7056 दिया गया। इतना क्लियर है आपको, यहाँ से इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन करके आपको करना है कि एक्स का मान आपको निकालना है कि उसकी सैलरी कितना है, ठीक है। फिर हमसे पूछा कि वह किराने के सामान पर कितना खर्च करता है। पहले हम लोग करते कि उसकी सैलरी निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन करके, इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अगर आप देखिए काटेंगे ना यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से चलिए 7 से काट देता हूँ। 7 से काटेंगे ना तो 7 से ये देखिए 10 बार में कटेगा, और 7 बटे कितना हो जाएगा, 56।
अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा 6, तो 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 हो गया, 6 एकम कितना हो गया 6 आप बोलेंगे। तो यहाँ से 4 इधर गया तो कितना हो गया, 6 6 के 36 हो गया, 4 इधर गया 6 बटे 48 हो गया। अब देखिए मुझे करना है कि इसका ला के इसमें मल्टीपल करना है। अगर हम लोग ला के मल्टीपल करेंगे तो मुझे x का मान पता चले कितना हो जाएगा, इतना मुझे क्लियर है। यहाँ से देखेंगे इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आपको मिलेगा। ये कितना हो गया 25, 25 वाटे कितना होता है, आप आंसर 25 वाटे 200 होता है, तो 20 मेरे पास हासिल बच गया है। इसका लाके गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 और 150 जोड़ेंगे तो 170 आपको मिलेगा। 170 को हम लोग 0 जोड़ेंगे, 17 मेरे पास हासिल बच गया है। इसका लाके गुणा करेंगे 25 से कम 25, 25 में अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 जोड़ेंगे तो 42 आपको मिलेगा। ये कितना आ गया, 42,000 आ गया। अगर ये 42,000 आ गया तो हमसे पूछा गया किराने पर ये कितना खर्च कर रहा है। तो किराने पर देखेंगे तो पहले इसकी इनकम जो भी रहेगी 30% खर्च करने के बाद, 30% खर्च करने के बाद इसकी जो भी इनकम रही होगी 30% खर्च करने के बाद, अब जो शेष बचा उसका ये 60% क्या करा, किराने पर खर्च करा। तो पहले हम लोग करते क्या, 30% निकाल देते हैं तो बचा कितना, 70% बचा। तो कह सकते हैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/10। अगर 10 रुपये में से 3 रुपये खर्च कर दिया तो बचा कितना, 7/10। तो इसका हम लोग 7/10 यहीं पे निकाल दे रहे हैं। और ये पूछा कि किराने पर ये कितना खर्च किया, ये पूछा है किराने पर कितना खर्च करा, ये 60% खर्च कर रहा है। तो 60% का मतलब कितना बोल सकते हैं, 60% का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 हम लोग लिख सकते हैं। हमसे पूछा इस पर कितना खर्च करा वो हमको बताना, ना कि शेष इसके बाद करना। शेष कहता तो हम लोग इसको घटा के करते 2/5, लेकिन हमको शेष नहीं कर, शेष का जिक्र नहीं करना, हमको बस यही बताना है कि किराने पर इसने कितना खर्च किया, किराने पर इतना खर्च करा 60%। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा ना, कितने बार में कटेगा, 5/40 हो गया। या ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना, जो भी ऑप्शन होगा वो 7 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 7 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन देखिए 3 से कट रहा है, क्या ये ऑप्शन 3 से नहीं कट रहा है। ये ऑप्शन देखेंगे तो 6 4 10, 10 8 18, 3 से कट रहा है। 7 से चेक किया जाए तो 7 गुना 14 हो गया, 14 और 3 इधर गया, 7 बचे 35, ये दोनों से कट रहा है। आगे चेक करते हैं, ये देखिए कटेगा क्या, यहां से अगर आप चेक करेंगे तो 6 हो गए और ये 8 3 11, 11 4 15, 3 से कट रहा है। अगर आप 7 से काटेंगे तो मुझे तो नहीं लग रहा, देखिए 7 3 21 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 6 इधर गया तो 6 इधर गया, तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे सर 68 हो गया। 7 से काटेंगे तो 7 9 63, 5 इधर गया, 7 8 56, ये भी कट रहा है। चलिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, इतने टाइम तो हम लोग कैलकुलेशन कर लिए होते। 5 से काटेंगे, 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो गया, यहाँ पे मैंने काट दिया। और ये 5 को कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यही तो होगा। इसका देखिए गुणा करेंगे 7 3 21, 21 का इसमें मल्टीपल करेंगे ना, तो देखिए लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आपको 0 मिलेगा। एक 0 यहाँ पे रहेगा, 5 को 20 हो जाएगा। देखिए इसका गुणा करेंगे और लास्ट में तो 1 0 आपको मिलेगा। और 1 0 देखिए केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा ना, तो मुझे कैलकुलेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा 0 केवल एक ही ऑप्शन में है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बी वाले ऑप्शन पे टिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रश्न को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा कि प्रश्न में कहा क्या है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी सैलरी पता करेंगे। उसकी सैलरी 42,000 आ गई। अब ये देखिए 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 7/10 बचा, ये बचा है। अब इसके बाद जो शेष राशि का ये करके 60% किराने पर खर्च कर, इसका 60% निकाल लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 41 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का फिर क्या कहा गया 20% किराए पर, और शेष का देखिए क्या कहा गया, शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। अब उसके पास बचा कितना, उसके पास अगर देखेंगे तो 20,000 बचा है। तो पूछा कि उसका वेतन कितना, आप ये बताइए। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, या चलिए मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा दे रहा हूं कि प्रश्न में दिया क्या है। चलिए देखा जाए, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर और अपने वेतन का क्या कहा गया 20% किराए पर। क्या यहां से यहां में शेष का जिक्र कहा गया कि इसके बाद शेष का जिक्र नहीं किया गया।
अगर ये शेष का जिक्र नहीं किया गया तो कुछ इसके पहले वाले टाइप में देखेंगे तो जो जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे जोड़ेंगे, यानी इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। अपने वेतन का ये क्या कर रहा है 60% घर के किराए पर, शेष का जिक्र नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब इसके आगे शेष का जिक्र किया है ना तो वो बात की बात है, पहले यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 80, यानी इसकी सैलरी जो भी रही होगी 100% रही होगी। अगर ये 100 में से देखेंगे तो कितना ये खर्च कर रहा, आप कहेंगे सर 80% खर्च कर दिया। अगर 100 में से इसने 80% खर्च कर दिया तो बचा है कितना होगा, आप कहेंगे सर 20% इसने क्या किया होगा, सेव किया होगा। ये ऐसे कर सकते, छोड़िए ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखेंगे तो ये अपनी आय का टोटल कितना यहाँ पे खर्च करा, आप कहेंगे 80% खर्च कर दे रहा। तो 80% का मान कितना, अगर इसकी आय में मान लो x रुपए है, अब देखेंगे इसकी आय जो भी रही होगी उसका 80% ये खर्च कर दिया। 80% का मान कितना होता है, आप कहेंगे 4 बटे कितना होता है 5 होता है। अगर 5 रुपए में से 4 रुपए खर्च कर दिया तो बचा कितना इसकी, आप कहेंगे सर 1/4 बचा, 1/4 बचा। यानी इसको खर्च करने के बाद जो भी अब सैलरी बच रही है ना, अब इसमें से देखेंगे तो शेष वेतन में से ये जो शेष वेतन बच रहा, अब इसमें से 80% क्या कर दिया, एक ट्रस्ट को दान कर दिया। 80% का मतलब यही तो लिखेंगे हम लोग, आप यहाँ से तो यहाँ से अगर इसमें 80% दान कर दिया तो फिर से बचा कितना, सॉरी ये 5 रहेगा, फिर से बचा कितना आपका 1/5 आपका बचे। 80% का मतलब दान कर दिया तो बचा कितना, आप कहेंगे सर 1/5 ही बचेगा, क्योंकि 80% का मान देखिए मैंने पहले लिखा तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, 1/5 ही बचेगा। अब इस तरह से करने के बाद उसके पास देखिए कितना शेष बच जा रहा है, 20,000 बच रहा है। तो यहाँ से जो शेष बचा उसके पास ये, और रुपए यहाँ पे रुपए में देखिए कितना दिया गया 20,000, तो इसको हम लोग इक्वल करते हैं, 20,000 हम लोग करते हैं। अब देखिए करना क्या, आपको मल्टीपल करना है, इसका गुणा करेंगे 25 हो गया, 25 दूना कितना हो गया 50, 25 दूना 50 हो गया, कितने जीरो 4 जीरो, तो 4 जीरो इसके आगे हम लोग लगा लेते हैं, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 5 लाख, अगर आप देखेंगे तो 5 लाख देखेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न अच्छा दिख रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था ताकि आप जल्दबाजी में गलत करने की संभावना कर दे, इसलिए देखिए यहाँ पे यहाँ के बाद शेष का जिक्र नहीं किया है तो इन दोनों को जोड़ेंगे 80% हो गया। 80% के बाद अब ये देखिए शेष का जिक्र किया है, तो ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 42 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थ पर और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। शेष राशि का आधा भाग जो भी इसके पास शेष राशि बची होगी इन यानी कि खाद्य पर खर्च करने के बाद शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो भी राशि बची होगी, शेष राशि का कहा कि आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है, प्रत्येक माह बचाता है। और ये कहा गया वह हर वर्ष अगर इतने रुपए बचा रहा है तो पूछा कि उसकी मासिक आय कितनी, आप ये बताइए। यानी जो भी शेष राशि उसका ये आधा बचाता है, और ये देखेंगे तो ये क्या दिया गया, 1 वर्ष की बचत दी गई है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से अगर ये 1 वर्ष की बचत दी गई है और हमसे पूछा कि उसकी मासिक आय पूछी ना, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं इसमें 12 से डिवाइड कर दूंगा, 1 वर्ष में 12 मंथ होते हैं, 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12 हो गया, 12 पच्चीस कितना हो गया 60 हो गया। यानी एक कह सकते हैं कि 1 मंथ में वो कितना की सेविंग कर रही है, 15,000 रुपए की क्या कर रहा है, ये सेविंग कर रहा है। जो श्रीहर है ये 1 महीने में कितना बचा रहा है, 15,000 रुपये बचा रहा है। यहां तक बात समझ में आई आपको, यहाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं शुरू से। मान ले कि उसकी आय जो रही होगी वो कितना रहेगी, x रुपए रही होगी। अब इसमें से देखेंगे तो 36% खर्च कर दिया, 36% का मान कितना होता है, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100, जब ऊपर नीचे काटेंगे तो 9 बटा कितना मिलेगा 20, 9 बटा कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 25 आपको मिलेगा। ये 36% है ना, तो परसेंटेज हटाएंगे तो जब ऊपर नीचे काटेंगे तो 9 चौको 4 9 36 हो गया, 4 से नीचे काटेंगे तो 25। यानी ये क्या करती, अगर 25 रुपए इसकी इनकम थी तो इसने 9 रुपए क्या कर दिया, खाद्य पदार्थ पर खर्च कर दिया। तो इसके पास बचा कितना है, आप कहेंगे सर 16 बटे कितना बच गया 25, ये इसके पास शेष बचा है तो 16 बटे 25 आप यहां से लिख लेंगे।
फिर यहाँ से देखेंगे 25% शेष राशि का, ये शेष राशि बची है, ये शेष राशि का 25% इन पर ये खर्च कर रहा है। तो 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। तो 1/4 का मतलब 1/4 है ना, तो इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3/4 आपको मिलेगा। 3 बटे कितना मिलेगा, 4। अब ये शेष राशि बचा है, अगर ये शेष राशि बचा 25% के बाद, तो शेष राशि का आधा, शेष राशि का अगर आप आधा करेंगे तो 1 क्या करेंगे, 2 करेंगे। शेष राशि का आधा जो है वो करता क्या, प्रत्येक माह बचाता, और प्रत्येक माह उसकी जो सेविंग है कितनी आ गई, आप लिख सकते हैं प्रति माह 15,000 रुपये की बचाता, तो इक्वल टू आप क्या करेंगे, 15,000 आप लिखेंगे। इसका कैलकुलेशन करना और आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर ये 4 चौको 16 हो गया, या ऐसे कर सकते हैं 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना कितना हो गया, 16, डायरेक्ट काट सकते हैं। अब इसके बाद करना क्या आपको, यहाँ से ये देखिए 3 दूना 6 हो गया, 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया, 3 इधर गया, 6 25 30 हो गया। अब ये 00 बचा है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब 25 का मुझे करना है कि इसमें मल्टीपल करना है, तो 25 का 25 में मल्टीपल करेंगे तो कितना होता है, 625 होता है। 625 देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में है तो डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, रेलवे में पूछा गया। अब चलिए हम लोग टाइप को चेंज करते हैं। देखिए मैंने आपको इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक शेष से रिलेटेड बनता है, और जो इसके पहले वाला टाइप मैंने आपको बताया था उसमें देखेंगे तो बिना शेष का जिक्र किएगा, लास्ट में आपको शेष शब्द देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत में आपको शेष शब्द का जिक्र नहीं मिलेगा। जो इसके पहले वाला मैंने टाइप आपको बताया था, ये शेष वाला चल रहा था। अब हम लोग टाइप चेंज करेंगे। अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 25। देखिए टाइप नंबर 25 में ना आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है उसी टाइप का। अभी भी हम लोग इनकम से रिलेटेड ही टॉपिक वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन जो टाइप करके बता रहा हूँ, जो अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जाते हैं उनको बता रहा हूँ आपको। एक आदमी अपनी आय का 12% भोजन पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 70% घर के किराए पर खर्च करता है। उसके पास अपनी आय का कितना परसेंट बचता है, ये हमसे पूछा गया है ना। प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे एक आदमी अपनी इनकम का 12% भोजन पर, 18% शिक्षा पर और शेष का 70% किराए पर खर्च करता है। तो उसके पास अपनी आय का कितना परसेंट अभी बचा है, हमसे ये पूछा गया। इनकम का कितना रह गया, ये पूछा गया। अगर हम लोग मान लें कि उस व्यक्ति की जो भी इनकम रही होगी वो अपने आप में क्या रहेगी, 100% रही होगी। अब इसमें से देखेंगे तो कितना खर्च कर, आप कहेंगे सर ये देखिए 12% भोजन पर, 18% इतना, क्या इन दोनों के बीच में शेष का जिक्र लगा, क्या नहीं लगा है शेष का जिक्र। तो इन दोनों को डायरेक्ट आपको जोड़ना है। जब डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से टोटल खर्च कितना हो गया, आप कहेंगे सर 30%, यानी इसकी आय जो भी रहेगी इसमें से क्या कर दिया, 30% इसने खर्च कर दिया। अब जो शेष बचा कितना, आप कहेंगे सर 70%, ये जो रिमेनिंग है। अब ये कहा गया शेष का 70% तो बचा है, लेकिन इसका पूछा क्या, 70% पूछा गया है। तो इसका जब 70% आप निकालेंगे ना, इसका क्या करेंगे, ऐसा मान लीजिए कि 100 हम लोग मान के चले, 100 मान के कैलकुलेशन करें, ठीक है। 100 हम लोग मान के कैलकुलेशन करें, यानी कितना बचाया इसने, 70 रुपये बचाया। अगर ये 70 रुपये बचाया तो पूछा क्या, इसका पूछा क्या, 70% पूछा है ना। जब इसका आप 70% निकालेंगे ना, तो इसकी परसेंटेज से देखिए 1 0 ये कटेगा, 1 0 ये कटेगा। हम लोग 100 मान के चल रहे हैं इनकम। अब इतना क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 7 49, यानी इसने कितना खर्च किया, आप कहेंगे सर 49 रुपये खर्च किया। जो भी शेष का 70% का मतलब 49 रुपये इसने क्या किया, खर्च किया। अगर इसने 49 रुपये खर्च किया तो अभी देखिए इसके पास बचा कितना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसको 70 में से घटाएंगे, जब 70 में से इसको घटाएंगे ना, 70 में से क्या करना है, इसको घटाएंगे। पहले जो 70 रुपये था इसमें से अगर आप घटाएंगे तो इसके पास कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 21 रुपये बचा। 21 रुपये बचा कि नहीं बचा, आप कहेंगे हाँ सर 21 रुपये बचा। तो पूछा कि उसके पास अपनी आय का देखिए शब्द दिया गया, किससे कंपेयर करने के लिए कह रहा है, अपनी आय का कितना परसेंट बचा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे ये कितना बचा, ये 21% बचा है।
100 के हिसाब से ये कितना बनेगा, 21% ही तो बनेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं ना, ऐसे ही आएगा, कुछ शॉर्ट नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। बहुत करेंगे शॉर्ट तो ये जो है ना, ये वाला स्टेप आप बच सकते हैं, लिखने से एक लाइन बच सकती है, बाकी तो स्टेप आपको करना ही होगा। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ। देखिए, उसकी इनकम जो भी रहेगी वो अपने आप में 100% रही होगी, या 100 मान सकती हैं। अगर इसमें से देखेंगे तो 30% क्या कर दिया, इसने खर्च कर दिया। अगर इसमें से इसने 30% खर्च कर दिया, 30% का मतलब 30 रुपये खर्च कर दिया, तो इसके पास बचा कितना, आप आएंगे सर 70 रुपये बचा। इसके पास बचा कितना, 70 रुपये बचा। अब जो ये शेष वाला बच रहा है ना, ये क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। ये क्या बचा है, आप कहेंगे सर शेष बचा है। तो शेष का 70%, इसका अगर आप 70% निकालेंगे ना, इसका करना कि आपको 70% आपको निकालना। जब इसका 70% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 7 कितना हो गया, 49। यानी आप देखेंगे तो 70 रुपये जो बचा था, शेष राशि जो बचा था, इसमें से इसने 49 रुपये खर्च कर दिया। तो अभी इसके पास कितना बच गया, आप कहेंगे सर अभी देखेंगे तो इसके पास 21 रुपये बचे हैं। ये जो 21 रुपये बचे हैं ना, अब हमसे ये कहा गया कि उसके पास जो भी बचे अपनी आय का कितना बचा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कितना बनेगा, आप कहेंगे सर इसके अकॉर्डिंग ये 21% ही तो बनेगा। तो अगर यह देखिए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 21/100 लिखेंगे, फिर प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 लिखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। या ये काम आप देख करके बता सकते हैं कि हमको अगर बेस 100 है ना, तो 100 के हिसाब से कितना बनेगा, ये 21% ही बनेगा। कितना बनेगा, 21% ही बनेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया, एसएससी एमटीएस में पूछा गया, वही चीज है। देखिए सेम वही स्टेप आया, लगभग सेम है, तो इसमें कुछ शॉर्ट नहीं हो पाएगा। कम से कम आपको 2-3 स्टेप लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वैसे चाहे तो माइंड में करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो आपको लिख के ही बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा। अभी तो मैं बता के चला जाऊंगा, लेकिन उनको जब बाद में देखेंगे तो उतना बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे लिख के बताना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 44 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक आदमी अपनी आय का 12% भोजन पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 70% घर के किराए पर खर्च करता, उसके पास अपनी आय का कितना परसेंट रह गया। ये तो सेम पीछे वाला दिख रहा है। और ये प्रश्न देखेंगे तो ये किस में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया। और यही प्रश्न सेम देखेंगे तो एक बार किस में पूछा गया था, एमटीएस में पूछा गया था, जो इसके पहले मैंने आपको बताया हूँ। सेम प्रश्न है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे लग रहा है इसका आंसर हम लोगों को कितना आया था, 21% ही आया था। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं। चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 26। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न देखिए सीएचएसएल में पूछा गया, 2024 में ही पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट। देखिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। प्रश्न में पढ़ते हैं, देखिए दिया क्या है, 3 परिवारों की कुल आय दी गई है 72,000 रुपये। उनके व्यय क्रमशः 80%, 85% और 75% है। यानी जो इसका एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर आपको दिया गया इतना 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 परसेंट है, और उनकी बचतों का अनुपात दिया गया। तो पूछा कि दूसरे परिवार की इनकम कितना होगी, ये पूछा गया। अगर देखेंगे तो दूसरे परिवार की इनकम पूछा है ना, तो मुझे करना क्या होगा, इनकम का रेशो निकालना होगा, क्योंकि टोटल इनकम दी गई है, तीनों की इनकम दी गई है, और दूसरे परिवार की पूछे हैं, तो मुझे करना क्या होगा, इनकम का रेशो निकालना होगा, क्योंकि कुल आपको इनकम दी गई। तो हम लोग इनकम का रेशो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये किसका रेशियो दिया गया, सेविंग का रेशियो दिया गया। तो हम लोग परसेंटेज के हिसाब से करते हैं। ये जो परसेंटेज है ना, इसको पकड़ कर हम लोग कर रहे हैं, इसी को हम लोग पकड़ के करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर ये देखेंगे तो ये एक्सपेंडिचर जो है इनका अगर देखेंगे, जो एक्सपेंडिचर है ना, कितना कितना ये खर्च करा, आप कहेंगे सर 80% ये खर्च करा। तो 80% का मान कितना होता है, आप बताएंगे सर जो 80% का मान होता है ना, ये किसका मान होता है, यानी इसका मान फ्रैक्शन में कितना होता है, 4/5 होता है। 20 चौको 80 हो गया, 20×5 100 हो गया। अगर आप देखेंगे तो इसकी इनकम हम लोग इसको क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसकी सैलरी मानेंगे, या इसकी इनकम हम लोग मानेंगे। अगर देखेंगे तो पहले परिवार की जो भी इनकम रही होगी, ये कितना 5 रही होगी। 5 में से अगर इसने क्या कर दिया, 4 खर्च कर दिया, 4 क्या कर दिया, इसने खर्च कर दिया, तो इसके पास बचा कितना, आप कहेंगे सर 1 बचा है।
कितने की सेविंग हो गई, 1 की सेविंग हो गई, कितने की सेविंग हो गई, 1 की सेविंग हो गई। लेकिन यही देखिए बचत का अनुपात दिया गया, उनकी बचत का अनुपात दिया गया, यहाँ से जो सेविंग हो रही है ना, यहाँ से जो सेविंग हो रही 1 यूनिट हो रही है। लेकिन प्रश्न में देखें तो 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, आप अगर सर प्रश्न में देखेंगे तो 1 यूनिट का मान 8 दिया है। अगर 1 यूनिट का मान 8 दिया है तो आपको देखिए अगर इनकम पता करनी होगी ना, तो इसका ला के इसमें गुणा कर देंगे तो क्या पता चल जाएगी, इनकम आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ से आप इनकम का रेशो लिख सकते हैं, इनकम का आप रेशो लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 8 बचे 40 हो जाएगा। पहले परिवार की इनकम जो भी हम लोग मान लें कितना, ये 40 है। अब दूसरे वाले के निकालेंगे तो ये देखिए 85% है ना, तो 85% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 5 से काटेंगे ऊपर नीचे 17 बटे कितना हो जाएगा 20। अगर आप देखेंगे तो 20 रुपये इसकी इनकम, दूसरे वाली परिवार की जो भी इनकम रहेगी ये कितना रहेगी, 20 रहेगी। तो 20 में से अगर 17 खर्च कर दिया तो ये बचाया कितना, सेविंग कितने की होगी, 3 की। 3 की सेविंग की तो 3 यूनिट का मान देखिए आपको दिया गया, तो 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 बार भाग जाएगी। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 का ला के इसमें अगर मैं मल्टीपल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 60। यानी जो दूसरा परिवार है ना उसकी इनकम कितना रही होगी, आप बताएंगे सर 60 रही होगी, तो यहाँ से आप 60 लिखेंगे। तीसरे वाले में भी सेम यही काम करेंगे। 75% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 75% का मान 3 बटा कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे, 25 या 75, 25 चौको 100 होता है। तो यहाँ से अगर आप 3 बटा 4 लिखेंगे ना, इसकी सैलरी जो भी तीसरे परिवार की रहेगी 4 रही होगी। 4 में से इसने अगर 3 खर्च कर दिया तो बचाए कितना, 1 की सेविंग की। और 1 यूनिट का मान आपको दिया गया कितना, 20 दिया गया। 1 यूनिट का मान आपको दिया गया 20 है। तो इनकम पता करने के लिए 4 यूनिट का मान पता करने के इसका ला के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो गया, 80। अब इनके बीच में करिए क्या, रेशियो लगाइए। अगर आप रेशो लगा देंगे ना तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इनकम का रेशो पता चल जाएगा। 20 दूना 40 हो गया और ये 20 3 60 हो गया, 20 चौको कितना हो गया, 80 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ। और मुझे टोटल इनकम पता है, इनकी जो है टोटल इनकम कितना, 72,000 रुपये। आप यहां से भी देख सकते हैं टोटल इनकम कितना, 72,000 रुपये दी गई है इन्हीं तीनों परिवारों की है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों परिवारों की जो इनकम है रेशो में जोड़ेंगे। वैसे तो मुझे पता है कि तीनों परिवारों की जो आय है 72,000 रुपये है, लेकिन रेशो में इनकी इनकम कितना होगी, तो इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। यहाँ पे तीनों परिवारों का जो योग है या रुपए में कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, रेशो मिल रहा है। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। और हमसे पूछा कि दूसरे परिवार की आय पूछेंगे, तो दूसरे परिवार की देखेंगे तो ये आय कितना, रेशो में 3 है। तो 3 का ला के इसमें मल्टीपल कर दे रहे हैं, यहीं पे हम लोग ला के मल्टीपल कर दे रहे हैं। जब इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे तो 9 आठे कितना हो गया, 72 हो गया। और इसका ला के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तरीका 24,000 रुपये होगा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, 24,000 रुपये। आप कहेंगे सर देखिए सी ऑप्शन का मैच करा, जो दूसरा परिवार है ना उसकी इनकम कितना होगी, 24,000 होगी। 72,000 रुपये में से कितनी होगी, 24,000 रुपये होगी। प्रश्न अच्छा है, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, ये देखिए आपको लिखना नहीं, वैसे तो लिखना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको लिखना ही पड़ेगा, साइड में लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन रियल में देखेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही सोल्यूशन है। ये आपका सोल्यूशन है। ये चाहे तो काम आप माइंड में भी कर सकते थे, ये वाला लिखने वाला। 20% का मान कितना होता है, 4/5 होता है। 5 में से 4 खर्च करें, सेविंग कितना की, 1 किया। ये तो माइंड में कर सकते हैं। 1 यूनिट का मान दिया गया, तो आपको करना है क्या, 1 यूनिट का मान दिया गया तो 5 यूनिट का मान पता करने के लिए इसमें गुणा कर देंगे। इतना आप माइंड में भी कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो आपको करना है कि फ्रैक्शन में लिख करके कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 46 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, पिता माता और पुत्री के वेतन का अनुपात आपको दिया गया, इनकम का रेशो दिया गया। यदि इनमें क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात आपसे पूछा गया, क्या होगा, आप ये बताइए। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो इनकम का रेशो है ना, यहाँ से लिखिएगा 2 रेशो कितना दिया गया, 3 दिया गया, रेशो 5 दिया गया। अब देखिए हमसे कहा गया है, इसमें देखेंगे तो क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो रही है। अगर देखिए मैं इसका 15% निकालूंगा ना तो कहीं ना कहीं मेरा डेसिमल में आएगा। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो डेसिमल में ना यानी दशमलव में ना आए कैलकुलेशन, तो इसके लिए मैं 1 0 यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, 1 0 यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, 1 0 यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। ये तो फिर कट के हट जाएंगे। आपको यहाँ सर रेशो में हम लोग कुछ भी सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखिए इसका 15% निकालेंगे, इसका जब 15% निकालेंगे तो 15% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 15% अगर आप निकालेंगे
तो यहाँ से आप बोल सकते हैं प्लस 15%। इसका गुणा करेंगे 15 दूना 30 यानी 300 मिलेगा। 300 तो 300 में अगर यहाँ पे जैसे कहने का मतलब है 300 मिलेगा और ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटा 100 होता है। ये इससे कट जाएगा तो 3 की वृद्धि हो जाएगी। इसमें कितने की वृद्धि होगी 3 की वृद्धि होगी। तो 3 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर ये 23 हो जाएगा। और 23 एक प्राइम नंबर दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि सी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर होता तो ये किसी नंबर से कटेगा नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर आप एग्जाम में है ना तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर मुझे दिख रहा है। तो अब इससे छोटा तो होगा नहीं, इसका आंसर यही आएगा। फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे इसमें कितने की वृद्धि 10% की वृद्धि रही। इसका 10% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से 1 0 ये कट गया तो कितना आ गया 3 आ गया। तो इसमें कितने की वृद्धि हो गई 3 की वृद्धि हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 33 हो गया। इसमें देखेंगे 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो इसकी परसेंटेज से 1 0 ये कट गया 5 दूना 10। इसमें 10 की वृद्धि हो गई तो वृद्धि के बाद ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हमसे रेशियो पूछा तो मैंने देखिए रेशियो लगा दिया। क्या अब ये किसी और संख्या से कटें क्या आप कहेंगे सर अब इससे छोटा तो ये होगा नहीं, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए यही वाला आया कि नहीं आता, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताया कि जैसे आपने देखा प्राइम नंबर पहला आना, प्राइम नंबर केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 23, तो इस पे टिक करके आपको आगे बढ़ जाना। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की यानी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 47 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात आपको दिया गया है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात आपसे पूछा है। ये प्रश्न देखेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे तो सीटों के सेंस में ले लिया गया, यानी कह सकते हैं सब्जेक्ट के सेंस में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न को भी क्या करेंगे आप सेम ऐसे ही करेंगे, सेम ऐसा ही लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे वेतन का जिक्र किया गया है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे सीटों का जिक्र किया गया, लगेगा वही तरीका है। तो इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, इसको मैं रहने दे रहा हूँ, खुद से ट्राई आप करिएगा। अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं, अगला टाइप देखते हैं। चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 27। अब हम लोग फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनते हैं ना, अब हम लोग क्या करेंगे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 48 अगर आप देखेंगे, देखिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो मैं आपको डायरेक्ट ही प्रश्न को सॉल्व करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और ये प्रश्न के SSC GD में पूछा गया 2025 में। प्रश्न को पढ़ते हैं, यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और उसका हर 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न कितना प्राप्त होती है 11/45। एक भिन्न का मान 11/45 हो जाता है। तो मूल भिन्न आपसे पूछा है कितना होगा, आप ये बताइए। भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये चैप्टर देखिए मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि P/Q के रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं इस फॉर्मेट को। तो यहाँ से अगर मैं मान लूँ कि कोई भिन्न रही होगी x/y, हम लोग मान लो ये कोई मूल भिन्न है। अब इसमें देखेंगे इसके अंश में 10% की वृद्धि करने के लिए कह रहा, तो इसका अंश अपने आप में 100% होगा, हर भी अपने आप में 100% होगा। ठीक है, जो भी फ्रैक्शन है ना इसका अंश भी अपने आप में 100% होगा और हर भी अपने आप में 100% होगा। तो अगर आप देखेंगे अंश 10% बढ़ाने के लिए कह रहा 100 है, 10 इसमें बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। नीचे ये 100 है, 100 में क्या करने के लिए कह रहा है, कम करने के लिए कह रहा है 10। तो जब 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया। इसको सॉल्व करने पर इसका मान कितना प्राप्त हो रहा है, यानी भिन्न कितनी मिल रही है, 11/45 मिल रही है। अगर देखेंगे तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 से क्या हो जाएगा 11 कट गया। तो इसको काटेंगे तो 9 बचे 45, तो इधर बचा कितना 1 बचा। तो x बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर x बटे कितना हो जाएगा, x बटे 1 बटे कितना हो जाएगा 5। जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आ गई 1/5 आ गई। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 49 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ जाता है और उसका हर 8% कम हो जाता है तो भिन्न का मान कितना 56 बटे कितना हो रहा है, 59 हो जाता है। तो मूल भिन्न आपसे पूछा गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे MTS में पूछा गया 2024 में, SSC में पूछा गया।
सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो भी मूल भिन्न रही होगी वो उसको हम लोग कितना मान ले, x बटे वाई मान ले। अंश भी अपने आप में 100% होगा, हर भी अपने आप में 100% होगा। तो अंश को ये 12% बढ़ाने के लिए कह रहा है ना, तो 12% का मतलब 100 है, 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112% हो जाएगा। हर अपने आप में 100% है, इसमें 8% कम करने के लिए कह रहा है ना, तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 92 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पे इसका मान कितना हो जा रहा है, 56 बटे कितना हो जा रहा है, 69 हो जा रहा है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अगर देखिए इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा, 56 दूना कितना होता है, 152 होता है। 23 से कटेगा ना, 23 से काटेंगे, 23 चौको 92 होता है, 23 तीन कितना होता है, 69। इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा, 2 आके इधर गुणा हो जाएगा, तो x बटे वाई, ये 2 बचा है, 2 जाके इधर गुणा हो जाएगा, और इधर देखिए कुछ भी नहीं बचा है ना, तो कितना मिलेगा, 2/3। आप बता सकते हैं कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है ना, ये कितना है, 2/3 है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 2/3, पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 50 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी जीडी में पूछा गया 2025, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न, आप भी देख सकते हैं, एकदम लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे, एक भिन्न में अंश में 40% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो जो नया भिन्न है ना, मूल भिन्न का कितना भाग है, आपसे ये पूछा गया। प्रश्न तो अच्छा दिख रहा है कि जो नया भिन्न है, जो न्यू फ्रैक्शन है ना, वो ओरिजिनल फ्रैक्शन का कितना है, आपसे भाग में पूछा गया कितना, आप ये बताइए। प्रश्न अच्छा दिख रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार हम लोग x बटे वाई नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर जो मूल भिन्न है इतना हो जाता, जैसे मैं आपको पहले के क्वेश्चन में दिखा रहा था, नहीं सॉल्व करके दिखा रहा था, अगर उस तरह का प्रश्न रहता कि इसको अंश में 40% की वृद्धि करने पर हर में 20% की कमी करने के बाद जो भिन्न का मान इतना हो जाता है, तब हम लोग x बटे वाई मानते। लेकिन यहाँ पे x बटे वाई मानने का कोई मतलब ही नहीं होगा, तो हम लोग x और y मानेंगे ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। अंश में देखिए 40% की वृद्धि हो रही है ना, तो अंश जो भी होगा अपने आप में 100% होगा। अगर इसमें 40% की वृद्धि हो जाएगी तो अंश बढ़कर के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 140 हो गया, अंश 140 हो गया। और हर में देखिए 20% की कमी कर दी रही, तो हर अपने आप में 100% है, 20 कम कर दी तो कितना हो गया, इतना। अब देखिए अगर मैं इस 0 से 0 कट गया, काटेंगे तो कितने में कटेगा, आप कहेंगे सर, या काट के छोटा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 7 और ये 4 हो गया। इसको जब यहाँ से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 एकम 4 हो गया और बचा कितना, 3, तो 4 7 28, 4 5 20। अब ये देखिए मेरा पॉइंट में आया, अगर ये पॉइंट में मेरा आया है ना, तो जो मूल फ्रैक्शन रही होगी उसको हम लोग 100 नहीं मानेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो भी अगर ये पॉइंट में मेरा आया है ना, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन रही होगी हम लोग उसको 100 न मान करके कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो यहाँ से मैं अगर लिख दूं, यहाँ से अगर मैं लिखूंगा ओरिजिनल और यहाँ से न्यू फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, न्यू फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं या न्यू आप लिख सकते हैं। तो अगर देखिए मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, जब भी अगर ये पॉइंट में रहेगा, चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं कि जब भी अगर ये पॉइंट में रहेगा ना, तो उस कंडीशन में जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है ना, आप उसको 100 न मान करके कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। इस लाइन को लिख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। तो हम लोग कितना ओरिजिनल फ्रैक्शन मान ले, 1 हम लोग मान ले रहे हैं। या चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, तो अगर देखेंगे, या चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, पॉइंट में मैं लिख दे रहा हूँ ताकि जब आप नोट्स का प्रिंट आउट करवाएं ना तो उसमें मिल जाए आपको। पॉइंट में है, इसलिए ओरिजिनल फ्रैक्शन 1 मानेंगे। देखिए मैंने लिख भी दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल फ्रैक्शन 1 मानेंगे, तो मैंने 1 लिख दिया, और ये क्या आ गया, न्यू आ गया। तो न्यू आप यहाँ से कितना लिखेंगे, 1.75। अब देखेंगे यहाँ से हमसे कहा गया जो नया भिन्न है ना, मूल भिन्न का कितना भाग है, ये पूछा गया। ये जो नया भिन्न है ना, मूल भिन्न का कितना भाग है, किसका पूछा गया, मूल भिन्न का। किस में का लगा, इसमें का लगा 1, तो इस वाले से करना कि इसको डिवाइड करना होगा।
मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था परसेंटेज चैप्टर के साथ पहली या दूसरी क्लास में बताया था, जिसमें का लगा उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसके यानी इसमें का लगा, मूल वाले में का लगा है ना, तो इस वाले से क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करें, इससे इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये जो 1.75 और बटे कितना, ये 1 है। ये देखिए 2 पे दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करें, ऊपर नीचे 100 का मल्टीपल कर देंगे। तो ये देखिए इस दशमलव को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अगर हम लोग 25 से काटें ऊपर नीचे तो 7 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 4। आप बता सकते हैं कि जो नया फ्रैक्शन है ना, वो मूल फ्रैक्शन का कितना भाग होगा, 7/4 भाग होगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7/4। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, आप भी देख सकते हैं। चलिए इस तरह का एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 51 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक भिन्न का अंश 25% कम हो जाता है और हर 25% बढ़ जाता है, तो नया भिन्न मूल भिन्न से कितना प्रतिशत कम होगा, ये हमसे पूछा गया। अगर आप देखेंगे तो कहा गया अंश कितना कम हो जा रहा है, 25% कम हो रहा है। अंश अपने आप में 100% होगा, अगर 25 कम हो गया तो बचा कितना, ये 75% बचा। 75% बचा, परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ, परसेंटेज यहाँ पे लिखूंगा, परसेंटेज यहाँ पे लिखूंगा, फिर कट जाएगा तो कोई मतलब नहीं लिखने का। हर देखिए कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 125 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा ना, तो 25 यहाँ कितना हो गया, 75 हो गया, 25 25 125। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 0.6 आ गया। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी पॉइंट में आएगा ना, तो हम लोग फ्रैक्शन को क्या मानेंगे, जो मूल फ्रैक्शन है ना उसको हम लोग 1 मानेंगे। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन, और ये न्यू आप लिख सकते हैं। ओरिजिनल फ्रैक्शन हम लोग कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, पीछे मैंने आपको लिख के बताया था। और यहाँ से जो न्यू आएगा आप इसको इतना कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न में कहा क्या, जो नया भिन्न है ना मूल भिन्न से कितना % कम है, यानी ये जो नया है ना मूल भिन्न से कितना कम है, इससे ये कितना कम है। आप कहेंगे सर 0.4 कम है, कितना कम है, 0.4 कम है। इसको परसेंटेज में बताना है ना, किससे बताना है, हमसे पूछा गया मूल भिन्न से पूछा, किससे पूछा गया, मूल भिन्न से पूछा गया ना, तो मूल भिन्न से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40% क्या है, ये कम है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका मैच करा है। ये भी प्रश्न देखेंगे तो रेलवे में ही पूछा गया, ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी में पूछा गया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये प्रश्न रेलवे का है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 52 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाता है एवं हर को 500% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 5/12 होता है, तो मूल भिन्न क्या था, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले ये बढ़ाने वाला सेंस क्या, इसको ध्यान से समझिएगा। ये बढ़ाने वाला सेंस अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ये बढ़ाने वाला, जैसे 200% बढ़ा दिया गया, 500% बढ़ा दिया गया, 600% बढ़ा दिया गया, 100% बढ़ा दिया गया, इसका सेंस क्या मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति, इसकी इनकम कितना, 1 रुपये है, अगर इसकी इनकम 100% बढ़ा देंगे ना, कितना बढ़ाएंगे आप, 100%। अगर इसकी इनकम में 100% क्या कर दूं, 100% बढ़ाने पर, अगर इसकी इनकम 100% बढ़ाने का मतलब ये कि जितना इसे ये मिल रहा था उतना तो मिल ही रहा है, 100% बढ़ाने का मतलब अब इससे कितना मिल रहा है, 1 रुपये और मिल रहा है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि इसकी इनकम कितना हो गई, 2 रुपये हो गई। ये 100% बढ़ाने का मतलब ये कि इसका डबल हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे मैं कह दूं कि इसका करना क्या, 200% बढ़ाना है, 1 है, इसकी इनकम क्या करना है आपको, 200% आपको बढ़ानी है। 200% क्या करना है आपको, बढ़ाना है ना, तो 200% बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका आपको करना है क्या, 3 करना है, यानी इसका क्या करेंगे आप, 3 गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 100% बढ़ाने का मतलब इससे क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में गैप कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है कि नहीं। 100% का मतलब 1 आना चाहिए। तो यहाँ से भी अगर देखेंगे 200% बढ़ा रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप आना चाहिए, 2 का गैप आना चाहिए। ये वाला परसेंटेज वाला गैप आना चाहिए, 200% ये गैप आना चाहिए। अब देखेंगे जैसे अगर मैं कह दूं कि कैसे, जैसे मैं कह दूं इसकी इनकम में कितना कर दूं, 300% बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं, 300% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यानी इसकी जो पुरानी इनकम है और नई इनकम है के बीच में जो गैप है ना, कितना आना चाहिए, 3 का गैप आना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, आप कहेंगे सर 4 इसकी इनकम होनी चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे। यहां से अगर देखेंगे तो जो भी मूल भिन्न रही होगी वो x बटे कितने रहेगी, y रहेगी।
अब ये 300% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया, पहले अगर 100% रही होगी उसकी कह सकते अंश जो 100% रहा होगा, अगर उसमें 300% बढ़ाएंगे 300% का मतलब कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बढ़ करके 400 हो जाएगा। तो 400 आप यहाँ से लिख सकती है, ये 400 आप लिख सकते हैं, लिख सकती। परसेंटेज लिखेंगे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, ये तो फिर से कट के हट जाएगा ऊपर नीचे, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है। फिर देखेंगे हर को 500% बढ़ाया गया ना, अगर हर को 500% बढ़ा रहा है तो कितना हो जाएगा, इसको करना क्या होगा, इससे क्या करेंगे एक बढ़ा करके लिखेंगे, तो कितना आप इसको लिखेंगे 600 आप लिखेंगे। सीधा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जितना ये कहेगा 200% बढ़ाने के लिए कह रहा है ना, सॉरी 300% बढ़ाने के लिए कह रहा है, आप उसको क्या करेंगे 400 कर दीजिए, सीधी सी बात है। 500 बढ़ाने के लिए कह रहा है तो पहले 100 था, उसमें 500 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, सीधा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जितना गुना कहेगा, कितना गुना बढ़ा रहा है ये, सॉरी कितना बढ़ा है 300% बढ़ा रहा है, तो पहले 100% रहा होगा, अब उसमें 300% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। अब देखिए 500 बढ़ा रहा है तो पहले जो 100 रहा होगा उसको जोड़ेंगे तो 5 1 600 हो गया। ऐसे डायरेक्ट आपको करना है। ये कितना हो गया 5/12 हो गया। परसेंट से परसेंट कट गया, अगर मैं इसको यहां से काटूंगा ना, 00 से 00 कट गया, 6 कितना हो गया 12। अब देखिए यहां से अगर मुझे करना क्या होगा, x और y का मान पता करना होगा ना, तो ये आके इधर गुणा हो जाएगा और ये ऊपर 5 रहेगा और ये कितना हो गया 8 हो गया। आप बता सकते हैं कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना रही होगी 5/8 रही होगी। तो इसका देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच करे। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बस रहने दे रहे हैं। अब इसके आगे देखिए नई टॉपिक मुझे पढ़ानी है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगली क्लास से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगली क्लास से हम लोग नई टॉपिक पढ़ेंगे। अभी परसेंटेज चैप्टर ही चलेगा, नई टॉपिक लेकिन हम लोग पढ़ेंगे।